अपने घर के तीसरे पहर को प्रार्थना कर रहा था। देखिए गुप्त प्रार्थना का आंसर और गुप्त प्रार्थना में कैसे परमेश्वर एक दूसरे को जोड़ रहा है। पतरस यहाँ पर है, कुरनेलियुस यहाँ पर है, दोनों गुप्त में प्रार्थना करने वाले हैं। अब दोनों को परमेश्वर जोड़ रहा है, दोनों को जोड़ रहा है, दोनों को दर्शन में बातचीत किया, दोनों को परमेश्वर ने यहाँ पवित्र आत्मा बोल रहा उठ और जा तू नीचे 3 लोग आए हैं और उनके साथ तू चले जा क्योंकि मैंने भेजा है। परमेश्वर की आवाज सुनते जब हम गुप्त में प्रार्थना करते हैं। आज सुबह की एक बात है, एक बेटी ने फोन करी और जब मुझको फोन करी तो बोली पास्टर जी मेरी प्रार्थना रिक्वेस्ट है, मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए, मेरी शादी हो जाए। मैंने बोला कि हाँ बेटा प्रार्थना करेंगे। जब मैं प्रार्थना कर रहा था मेरे को प्रभु की आवाज सुनाई दी, बहुत ध्यान से सुनना। मैंने उसको एक बात बोला, मैंने बोला तुम इसलिए तुम्हारी शादी नहीं हो पा रही है कि तुम अपने घर में अपने माता पिता से लड़ती हो। क्योंकि वो बार बार एक बात बोल रही थी कि मेरे लिए प्रार्थना करना कि मेरे घर से लड़ाई झगड़े बंद हो जाए, और लड़ाई झगड़े का कारण वो खुद है। जब मैंने उसको बोला तुम अपने मुंह को बंद कर लो, तुम अपने मम्मी पापा को जवाब देना, उनसे मुंह चलाना बंद कर दो, तुम आशीषित हो जाओगे। तो बोलती ठीक है पास्टर जी। और मैंने उसको फिर बोला क्या मैं सही बोल रहा हूँ? तो उसने एक ही चीज बोली, हाँ आपने सही बोला है, मैं मुंह चलाती हूँ। अगर आप ऐसे जवान बेटे और बेटियां हैं जो अपने माता पिता के प्रति आज्ञाकारी नहीं, खासकर बेटे, खासकर बेटियां, बहुत ध्यान से सुनना, तो आज से आप आज्ञाकारी हो, क्योंकि परमेश्वर के वचन के अनुसार आप उस आशीष को प्राप्त करेंगे जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। अगर आप आज्ञाकारी नहीं हो, आप अपने स्पिरिचुअल फादर के आज्ञाकारी नहीं हो, आप अपने मेंटर के आज्ञाकारी नहीं हो, अपने माता पिता के आज्ञाकारी नहीं हो, कभी आप आशीष नहीं पाओगे। मेरी बात प्लीज बुरा मान रहे हो, आप छोड़कर जाना जा सकते हो, मुझे क्षमा करना, परंतु मैं आपको एक ही बात बोलूं, परमेश्वर जो बोलता है उसको सुनना। अगर आप सुनेंगे तभी आप आशीष पाएंगे। और क्या बोलता है? और कहने लगा हे कुरनेलियुस तेरी प्रार्थना सुन ली गई और तेरे दान परमेश्वर के सामने स्मरण किए गए हैं, इसलिए किसी को याफा भेजकर शिमोन को, जो पतरस कहलाता, बुलवा। वह समुद्र के किनारे शिमोन चमड़े के धंधा करने वाले के घर में पाहुन है। तब मैंने तुरंत तेरे पास लोगों को भेजा और तूने भला किया जो आ गया। देखिए वहां पर वो बोल रहा, अब उसको सुना रहा है इस बात को, आ गया लिखा हुआ। अब हम सब यहाँ परमेश्वर के सामने हैं ताकि जो कुछ परमेश्वर ने तुझसे कहा है उसे सुने, उसे सुने। अब सुनिएगा बहुत ध्यान से। अब परमेश्वर क्या बोल रहा है? तब पतरस ने मुंह खोलकर कहा, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, वरन हर जाति में जो उससे डरता और धर्म के काम करता है वह उसे भाता है। अगर आप अन्य जाति से भी आए हो, अगर आप एक मसीह हो, यहाँ आप एक अन्य जाति से भी आए हुए हो, अगर आप उसका भय मानते हो, डरते हो और उसका कार्यों को कर रहे हो, आप उसके चरणों में पाए जाते हो, निश्चय मेरा परमेश्वर आपको आशीष देगा। अब वो बोलता है, सुनना बहुत ध्यान से, बोलता जो उससे डरता और धर्म के काम करता है वो उसको भाता है। आप क्यों भाएंगे? अगर आप जब तक आप धर्म के काम नहीं करेंगे। अगर परमेश्वर को भाना है, परमेश्वर को आपकी ओर आकर्षित करना है, तो आज से उपवास, प्रार्थना करना और दान देना शुरू कर दें। ये 3 कॉर्ड है, 3 रस्सी के समान है जो ऐसी गुथी हुई होती है। जो डोरी 3 तागों से बटी होती है वो जल्दी नहीं टूटती। आपको मालूम है, आपकी प्रार्थना, आपका उपवास और आपका दान, जब ये 3 कॉर्ड एक साथ जुड़ जाते हैं, आपके जीवन में आप सफल होंगे, आशीषित होंगे, ऑटोमेटिक आपके जीवन में मार्ग खुल जाएगा। मेरी कलीसिया में हर संडे इन दिनों में नए लोग आ रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना, पर आज्ञाकारी लोग मुश्किल से 1 या 2 लोग।
उसका कारण क्या है? जब अपन उनको बोलो भैया आपको आना पड़ेगा, तो उन लोगों के साथ क्या होता? अरे हम अपने चर्च जाएंगे, हम अपनी जगह पे जाएंगे, छुटकारा नहीं चाहिए, हमारे को बंदेज नहीं चाहिए, हमको इतने लंबे समय तक हम नहीं बैठ सकते। तो भैया प्रभु को आपकी जरूरत नहीं है। आपको मैं एक ही बात बोलूं, परमेश्वर चाहता है कि आप मन फिराएं और उसके पास आ जाएं, आज्ञाकारिता के साथ उसके चरणों में रहें, तब वो आशीष देगा। और लिखा हुआ है परमेश्वर ने वहां पर उसे भेजा, कैसे कोठरे पे प्रार्थना करता था। एक व्यक्ति के 2 व्यक्तियों के बारे में और हम सीखेंगे। दूसरा राजा 20वां अध्याय उसका 1 और 2 वचन। दूसरा राजा उसका 20वां अध्याय उसका 1 और 2 वचन में बोलता, उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था। हो सकता आप दुख में हैं, तकलीफ में हैं, परेशानी में हैं, अकेलेपन में चल रहे हैं, निर्बलता दुर्बलता है, आप एक डिप्रेशन में हैं। चिंता मत करो, प्रभु सब कुछ दूर करेगा, सब कुछ दूर करेगा। बोलता है ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था, और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यवक्ता उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है कि अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा वरन मर जाएगा। सुनना ध्यान से, एक बैड न्यूज एक प्रॉफिट के थ्रू आई। अब क्या लिखा हुआ है? तब उसने भीत की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा। मैं आपको एक बात बोलूं, बैड न्यूज जीवन में आएगी, कभी इससे भागो मत, परंतु बैड न्यूज को प्रभु गुड न्यूज में बदलना जानता है। बैड न्यूज आ सकती है, चिंता मत करो, परंतु परमेश्वर उसको गुड न्यूज में बदल सकता है। यहाँ पर आपके जीवन में अगर परमेश्वर ने काम किया है, आप उस पर विश्वास करते हैं, उसके वचन को पालन कर रहे हैं, उसके साथ विश्वास योग्यता में हैं, तो आपकी बैड न्यूज गुड न्यूज में बदल जाएगी। लोग बोलेंगे तुम्हारी जॉब गई, लोग बोलेंगे तुम बीमारी के बिछौने में रहोगे और कभी चल नहीं पाओगे। कुछ लोग आकर बोलेंगे अब तेरी शादी कभी नहीं हो सकती, अब तुझे जॉब कभी नहीं मिलेगी, अरे तेरे जीवन में तू हमेशा लूजर रहेगा। उसको बोलना मैं विनर था, मैं हूं, और मैं यीशु मसीह में विनर ही रहूंगा। हालेलुया। अपने मन को उनकी बातों पर मत लगाएं, अपने आप को उनके भरोसे नहीं छोड़े, परंतु आप परमेश्वर के चरणों में बैठ जाएं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? मैं विनती करता हूँ स्मरण की, मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सन्मुख जानकर चलता आया हूँ। उसकी प्रार्थना थी हिजकिय्याह की, प्रभु मैं तेरे सामने चलता आया हूं, मैं खरे मन से आ। अब आप जानते हो। अब फिर बोलता है जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूं। तब हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोया, बिलक बिलक कर रोया। और सुनना बहुत ध्यान से, हालेलुया। एक एक प्रॉफिट आया, कहना चाहिए आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यवक्ता ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है कि अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा मर जाएगा। इस बात को ये बोल दिया। अब देखिए उसने प्रार्थना किया, अब बिलक बिलक कर रोना शुरू कर दिया। खेल पलट गया, पूरा खेल पलट गया। और क्या लिखा हुआ है? और ऐसा हुआ कि यशायाह नगर के बीच तब जाने भी ना पाया था कि यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा कि लौटकर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कहे कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली और तेरे आंसू देखे हैं। देख मैं तुझे चंगा करता हूं, परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। हालेलुया।
हालेलुया। आपको मैं एक बात बोलूं, तू परमेश्वर के भवन में जा सकेगी, बिल्कुल सीधे होकर जा सकेगी, बिल्कुल सबको सिर उठाकर दिखाते हुए जा सकेगी, जा सकेगा। जितने लोगों ने बोला अब तुम इस बिछौने से नहीं उठोगे, तुम रेंग कर चलोगे, तुम्हारे जीवन में अब जितना भी था वो सब चला गया, उनको एक ही बात बोलना, स्वर्ग का परमेश्वर है जिसके सामने मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरी परिस्थिति को वो बदल देगा। और आपको मालूम है, वही प्रॉफिट जो बीच रास्ते में था, परमेश्वर ने वापस उसको बुलाया। अब बोलता जा और उसको बोल दे। अब बोलता है तू यहोवा के भवन में जा सकेगा परसों। परसों मतलब एक दिन छोड़ने के बाद। आपको मालूम है, मतलब आज, कल और परसों मतलब तीसरे दिन जा सकेगा। और क्या बोलता है, अब मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा और अशूर के राजा के हाथ से तुझे और इस नगर को बचाऊंगा। अब मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करूंगा। परमेश्वर का वायदा।